दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों हार के बाद बुरी तरीके से रो पड़े सूर्य कुमार यादव और रोहित और कोहली तक को याद कर मैक्सवेल पर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर हर कोई तंग है। क्या बोले सूर्या, सीरीज का एक पहला मुकाबला इतने बुरे तरीके से हार कर। बयान का उनके पूरे वीडियो दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्या, मैक्सवेल और ऋतुराज गायकवाड़ में बेहतर खिलाड़ी कौन है आपकी नजरों में? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों तीसरे टी20 मुकाबले में आज धोनी के चेले ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल करके रख दिया। ऐसी बल्लेबाजी करी ना कि सूर्य कुमार यादव भी उनको देखते रह गए, हक्के बक्के रह गए। आपको बताया दोस्तों कि भारत की तरफ से पहले ओपनिंग करने के लिए गायकवाड़ इस पूरी सीरीज में आए हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि जायसवाल 6 रन और ईशान किशन 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन गायकवाड़ के माथे पर एक शिकन नहीं आई। इस खिलाड़ी ने पहली 21 गेंदों में 21 रन भले ही बनाए, लेकिन अगली 21 गेंदों में पूरे 87 रन ठोक दिए थे। आपने सही सुना दोस्तों, ये भारत की तरफ से सबसे तेज तर्रार 21 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाई गई रनों की पारी है, जिसके हकदार और पूरी तरीके से रिकॉर्ड के मालिक अब ऋतुराज गायकवाड़ हैं। दोस्तों गायकवाड़ ने 57 गेंदों में पूरे 13 चौके 7 छक्के जड़कर 215 के स्ट्राइक रेट से 123 रन बनाए। ऐसी पारियां वाकई में ऑस्ट्रेलिया के सामने काल्पनिक सी लगती हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं कि ऋतुराज गायकवाड़ की पारी एक शो स्टॉपर रही, क्योंकि दोस्तों इसके बाद बाकी खिलाड़ियों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं थी। हाँ, सूर्य कुमार यादव 39 तो 31 रन, तिलक वर्मा 24 गेंदों में बना गए थे, जिससे कि हमें 222 रन मिल गए और टारगेट हमने दिया 223 रन का। दोस्तों टारगेट ज्यादा बड़ा था या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसे ही चेस करने उतरी ना, तो शुरुआती दौर से एग्रेशन उनकी पहले शॉट से नजर आ रहा था। ट्रेविस हेड और एरन हारी, ये दो खिलाड़ी ऐसे थे जो मैदान में कदम रखते ही ना तूफानी बल्लेबाजी करके 6 ओवर में टीम के स्कोर को 60 तक ले गए, लेकिन आवेश खान और अर्शदीप सिंह ने इन्हें थड़ दबोचा। दोस्तों सबसे पहला विकेट हार्डी खिलाड़ी का गिरा, जो अर्शदीप सिंह के खत्ते चढ़े 16 रन पर, तो आवेश ने रवि बिश्नोई के हाथों ट्रेविस हेड को आउट कराया। जिसके बाद दोस्तों मैदान में मैक्सवेल ने अपने बल्ले से थोड़ी आतिशबाजी करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों जिस मुकाबले को हम जीत चुके थे, जब वो अपने अंतिम ओवर में पहुंचा ना, तो एक ऐसा काल बन गया मैक्सवेल नाम का खिलाड़ी कि भारत चाहकर भी उनके सामने जीत नहीं पाया और सरेंडर कर बैठा। दोस्तों कहने को तो हमारा टारगेट 223 रन का था, जो वाकई में चेस करना नामुमकिन सा था, लेकिन मैक्सवेल मैदान में 90 रन बना चुके थे लगभग 50 गेंदों के अंदर। शतक के तो करीब थे ही, साथ ही मैच जिताने के भी करीब पहुंच गए। लास्ट ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने दोस्तों पहली गेंद पर चौका क्या खाया। मैक्सवेल ने तो आते छक्का, चौका और बैक टू बैक 2 चौके लगाकर इस मैच में जिता के रख दिया अपने देश को और हमें हरा दिया 5 विकेट के अंतर से। हार के बाद दोस्तों सूर्या बुरी तरीके से बौखला गए हैं, लेकिन मैक्सवेल पर भड़कते हुए उन्होंने भी अपने बयान में कहा, ये एक ऐसा मुकाबला था जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। 222 रन स्कोरबोर्ड पर लगाना और मुकाबले को हार जाना, अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ भी है। आज के मैच को जीतने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने जी जान एक की और बाकी खिलाड़ियों ने भी, लेकिन फिर भी हम एक खिलाड़ी के चलते हार गए। और आज मैं वाकई में कहना चाहूंगा, हम अपनी गलती की वजह से तो हारे ही हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर जायसवाल और साथ ही साथ ईशान थोड़ा और कंट्रीब्यूशन करते तो स्कोर बड़ा हो सकता था, लेकिन जितना भी बड़ा स्कोर हो उसे छोटा बनाने के लिए मैक्सवेल काफी हैं। आज उन्होंने बताकर रख दिया। हमारे गेंदबाजों ने भले ही विकेट लिए, लेकिन मैक्सवेल का विकेट वक्त रहते नहीं मिल पाया, जिसके चलते हम जीती हुई बाजी को हार गए हैं। काश उनका विकेट मिल पाता तो हम इस सीरीज को 3-0 से आज ही जीत जाते, लेकिन हम आगे चलकर इस सीरीज को जरूर जीत कर दिखाएंगे। मेरे पास शब्द नहीं है फिलहाल के लिए इस हार को बयान करने के लिए। आज लग रहा है कि वाकई में रोहित भाई होते या कोहली भी टीम में तो हम इस मैच को जीत सकते थे। दोस्तों सूर्य कुमार यादव हार के बाद टूट गए हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, जीता हुआ मुकाबला अपनी आंखों के सामने हारता हुआ देखना अपनी टीम को वाकई में दर्दनाक होता है। लगातार 2 टी20 मैच जीतने के बाद तीसरा मुकाबला खेलने टीम इंडिया गुवाहाटी के बारसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में पहुंची। मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और हर मैच की तरह यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे। वहीं अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करने आए केन रिचर्डसन पहले ही ओवर में 14 रन बटोर लिए और दूसरे मैच की तरह इस मुकाबले में भी दोनों ओपनर टीम के लिए शानदार शुरुआत दी। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जैसन बेरेंडॉर्फ ने यशस्वी जायसवाल को अपनी दूसरी ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया और अब मैदान पर ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की अहम जिम्मेदारी थी, लेकिन टीम के लिए तीसरा ओवर एक बार फिर फेंकने आए केन रिचर्डसन ने पहली गेंद पर चौका और 22 रन लेकर टीम इंडिया के खाते में 5 रन डाल दिया, लेकिन अपनी तीसरी ही गेंद पर ईशान किशन के रूप में अपना बड़ा विकेट निकाल लिया। ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 24 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब खुद का तान सूर्य कुमार यादव आ गए। इनके कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी और टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आया नाथन एलिस की तीसरी गेंद पर अपना पसंदीदा शॉट खेलकर
ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवरों में 39 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 2 विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को 6.5 ओवर में ही सांगा के अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था और पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और चौके छक्के दोनों ही बल्लेबाज लगाए जा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए आरन हार्डी ने अपनी दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को 81 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। तो इसके बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आ गए। ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे और धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंचकर आरोन हार्डी की चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक ठोक दिया। तिलक वर्मा भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वह भी आते ही 2 शानदार चौके जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 23 गेंद में 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली। टीम के लिए 15वां ओवर फेंकने आए तनवीर सांगा को ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले चौके के साथ स्वागत किया और फिर अगली ही गेंद पर एक शानदार छक्का भी जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ाने लगे। टीम इंडिया के स्कोर को 16.1 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। फिर तो ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 18वें ओवर में आरोन हार्डी की गेंद पर गायकवाड़ ने ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड भी हैरान रह गए। टीम इंडिया के स्कोर को 18 ओवर में 180 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप पूरी कर ली और अंतिम ओवर फेंकने के लिए ग्लेन मैक्सवेल की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार छक्का जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। इसके बाद भी अगली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शॉट लगाकर एक चौका बटोर लिया, मानो ऋतुराज गायकवाड़ के सर पर खून सवार हो गया हो और इस ओवर में 30 रन ठोकर मैक्सवेल की जमकर कुटाई कर दी। ऑस्ट्रेलिया के सामने 20 ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 222 रनों का एक बार फिर बाहर जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का यह स्कोर हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ और हार्डी बल्लेबाजी करने उतरे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ट्रेविस हेड टीम इंडिया के लिए एक बार फिर मुसीबत बनकर मैदान पर खड़े हो जाएंगे। हेड मैदान पर उतरते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाने एक बार फिर शुरू कर दिया। टीम के लिए पहला ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह के ओवर में 9 रन बटोर लिए। वहीं दूसरा ओवर फेंकने आए प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में जमकर धुनाई की और 16 रन अपनी टीम के लिए और जोड़ दिए। इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए। विकेट की तलाश में सूर्य कुमार यादव ने रवि बिश्नोई के हाथों में लम्हा दी, लेकिन रवि बिश्नोई की पहली गेंद पर आरोन हार्डी निसंदर चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव विकेट की तलाश में गेंद आवेश खान के हाथों में थमा दी, लेकिन कंगारू बल्लेबाज इस अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारत के गेंदबाजों पर टूट टूट कर प्रहार कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से सबसे अधिक भरोसा जताकर विकेट की तलाश में गेंद और अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई। उन्होंने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर आरोन हार्डी को चलता कर टीम इंडिया को पहला विकेट दिला दिया और ऑस्ट्रेलिया को 47 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर अपनी टीम की पारी को संभालने जोश इंग्लिश आए। आते ही उन्होंने शानदार चौके जड़ दिए और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। ट्रेविस हेड बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने आए आवेश खान ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर हेड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया को 66 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ गए, लेकिन उनके आते ही जोश इंग्लिश को रवि बिश्नोई ने एक बार फिर अपनी फिरकी में फंसा लिया और क्लीन बोल्ड कर उन्हें 68 रनों के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को तीसरा विकेट मिल गया, लेकिन मैक्सवेल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मार्कस स्टोनिस आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की ठान ली। बेरामी से भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। मैक्सवेल बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। अर्शदीप सिंह से लेकर अक्षर पटेल तक हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। इतना ही नहीं, जीत की तरफ मैच को मोड़ दिया। भारतीय खिलाड़ियों के हाथों से मैच फिसलने लगा, लेकिन 13वां ओवर फेंकने आए अक्षर पटेल ने ओवर के अंतिम गेंद पर मार्कस स्टोनिस को सूर्या के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को चौथा विकेट मिल गया। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों को जान में जान आई, मगर मैक्सवेल एक तरफा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए टीम डेविड आए, लेकिन वह ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और बिना खाता खोले रवि बिश्नोई के शिकार हो गए और भारतीय टीम को 5वां विकेट मिल गया। लेकिन अभी भी मैक्सवेल मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए मैथ्यू वेड आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान पर ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक हैरान रह गए। यहाँ तक कि भारतीय गेंदबाज भी हक्के बक्के हो गए। मैक्सवेल ने अपना अर्धशतक जड़ दिया और इसके बाद बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए मैच को अंतिम ओवर पहुंचा दिया और जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। सूर्य कुमार यादव ने अंतिम बॉल फेंकने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद थमाई, लेकिन सामने ग्लेन मैक्सवेल तैयार खड़े थे और ठीक वैसा ही हुआ। मैथ्यू वेड और ग्लेन मैक्सवेल ने मिलकर मैच का पूरा रुख बदल दिया और बड़े ही आसानी से टीम इंडिया को 5 विकेट से हरा दिया।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ग्लेन मैक्सवेल और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन है T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जहां खुद सिक्सर किंग युवराज सिंह ने उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए कहा कि सूर्या की तो मैं क्या ही बात करूं, जिस बेखौफ अंदाज में वो खेलता है मुझे लगता ही नहीं कि वह वर्तमान भारतीय टीम में कोई उस जैसा खिलाड़ी है। वह सबसे खास है, आप देख ही सकते हैं जब वह मैदान में होता है तो कैसे गेंदबाज खौफ में होते हैं, यही काफी है।